हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर वर्कबुक अंग्रेजी की कक्षा तीसरी की। तो इस वर्कबुक में हम देखेंगे आज आपका सप्ताह नंबर 28 और इससे पहले के सप्ताह मैंने पहले की वीडियो में करवाया है, तो उसको आप चैनल पे जाकर के ज़रूर देखें कि किस प्रकार से मैंने उन वीडियोज़ को पढ़ाया है, आपको समझाया है। आज इसमें हम देखेंगे सप्ताह 28 दिवस 1। इसमें दिया है अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर बनाएं एवं चिपकाएं, है ना। ड्रॉ पेस्ट करना है आपको अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर आपको यहाँ पे बनाना है और चिपकाना है। यहाँ लिखा है माई फैमिली यानी मेरा परिवार, है ना। ग्रैंडफादर लिखा है मतलब दादाजी, और ग्रैंड मदर यानी दादी जी। तो यहाँ पर आपको अपनी दादी जी की तस्वीर, दादाजी की एक फ़ोटो चिपका देना, या फिर आप अपने हाथ से पेंसिल से बना भी सकते हैं। यहाँ पर अपनी दादी जी की फ़ोटो लगा देना, चिपका देना, या फिर आप पेंसिल से बना सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर फादर यानी पिताजी की फ़ोटो, यहाँ पे मदर की फ़ोटो यानी मम्मी जी की फ़ोटो, यहाँ पे अंकल यानी चाचा जी की फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर यूअर पिक्चर लिखा है मतलब आपकी फ़ोटो लगा देना। यहाँ पर यूअर ब्रदर मतलब आपके भाई की फ़ोटो, और यहाँ पर यूअर सिस्टर यानी आपकी बहन की फ़ोटो। फिर यहाँ लिखा है अदर फैमिली मेम्बर मतलब आपके फैमिली में और भी अगर कोई सदस्य हैं तो उनकी फ़ोटो आप यहाँ लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसे तीन डिब्बे दिए हैं अदर फैमिली मेम्बर के। तो इस प्रकार से आपको इसमें अपने फैमिली मेम्बर की फ़ोटो लगाना है। 146 वर्कशीट देखेंगे। इसमें लिखा है पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 63 की सहायता से, पाठ्य पुस्तक के कितने पेज नंबर 63 पेज नंबर की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 63 पेज नंबर 63 में यह दिया हुआ है, तो वहाँ देखकर पाठ दिया है ये वाला, है ना। तो वहाँ पर देखकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, खाली स्थान भरना है। तो यहाँ लिखा है दिस इज बालाज, फिर खालिस्तान दिया है मिस्टर राजी देवी। तो राजी देवी कौन थी, उनकी बाला की कौन थी, मदर थी, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, मदर यानी माता जी थी। फिर लिखा है सी इज़ द खालिस्तान ऑफ द विलेज मतलब ये गांव की क्या थी, सरपंच थी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सरपंच लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है खालिस्तान में, है ना। बाला कॉल हर, बाला उसे क्या कहकर बुलाती थी, तो अम्मा कहती थी, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, अम्मा। तो इस प्रकार से आप इसे खालिस्तान भरेंगे इसमें। अब ये क्या है, बाला के पिताजी हैं, तो यहाँ लिखा है दिस इज बालाज फादर लिखना है यहाँ पे, है ना। पिताजी हैं, नाम क्या है इनका, मिस्टर रोशनलाल। क्या नाम है, मिस्टर रोशनलाल नाम है ना। बाला कॉल हिम, बाला क्या कहकर बुलाती थी इन्हें, बाबूजी। क्या कहती थी, बाबूजी। और ही इज़ ए, क्या है ये, एक फार्मर है मतलब किसान है। इसके बाद यहाँ लिखा है दिस इज़ बाला, क्या है ये, बाला के क्या है, ग्रैंडफादर हैं, क्या है, ग्रैंडफादर हैं, और इनका नाम क्या है, मिस्टर गिरधारी लाल। तो यहाँ लिखेंगे हम मिस्टर गिरधारी लाल। इसके बाद है बाला कॉल हिम, बाला इन्हें क्या कहकर बुलाती थी, तो दादाजी कहती थी। तो इस प्रकार से यहाँ लिखिएगा आप खालिस्तान में। फिर ये कौन है, दिस इज़ बालाज ग्रैंड मदर, है ना। मिसेस क्या लिखेंगे यहाँ पर, शांति देवी नाम है इनका, क्या नाम है, शांति देवी नाम है। और बालाज कॉल हर दादी जी। इसके बाद लिखा है सी टेल स्टोरीज टू द चिल्ड्रन एट नाइट मतलब बच्चों को ये रात में क्या कहानियाँ सुनाती थी। इस प्रकार से आप यहाँ पर इनका परिचय देंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ लिखा है शिक्षक वर्कबुक हल करवाते समय टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 63 सामने रखें, यानी जो शिक्षक हैं आपके, टीचर जो आपको पढ़ाएंगे, तब उस समय आपको अपनी टेक्स्ट बुक मतलब पाठ्य पुस्तक जो है आपकी, उसका पेज नंबर 63 सामने रखना है, उसे भी पढ़ना है। इसके बाद अगला है 147। इसमें लिखा है कि आपकी टेक्स्ट बुक के पाठ बालाज फैमिली के पेज नंबर 62 और 63 को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखना है ना। आपके पेज नंबर 62-63 है, आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 62-63 में देखना इनके प्रश्न उत्तर लिखे हैं। जैसे यहाँ लिखा है वेयर डज बाला लीव, है ना, मतलब बाला कहाँ रहता है। तो क्या लिखा है वहाँ पर, बाला लीव इन सोनपुर लिखा है। कौन से गांव में रहता है, सोनपुर में रहती है, सॉरी कौन से गांव में रहती है, सोनपुर में रहती है बाला। तो यहाँ पर क्या लिखना, सोनपुर। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ बालाज पेरेंट्स, है ना। बाला के पेरेंट्स के नाम क्या थे, तो हमने अभी पढ़े, क्या नाम थे, रोशनलाल एंड राजी देवी, है ना। पापा जी का नाम रोशनलाल और मम्मी का नाम राजी देवी। तो इस प्रकार से लिख देना आप। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हु टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन एट नाइट, यानी बच्चों को रात में कहानियाँ कौन सुनाती थी। तो
क्या कौन सुनाती थी? ग्रैंड मदर, है ना। क्या नाम था उनका? शांति देवी। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा यहाँ। अगला है व्हाट डज बाला कॉल हिज ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। यानी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्या कहकर बुलाते थी? तो क्या कहती थी? दादाजी और दादी जी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। अगला है हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन बालाज फैमिली, मतलब बाला के परिवार में कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे, परिवार में कितने सदस्य हैं? तो कितने हैं? 6 सदस्य हैं, है ना। कौन? बाला के पापा जी, बाला की मम्मी जी, है ना, फिर बाला खुद है, फिर बाला का एक भाई भी है, फिर बाला के दादाजी हैं, बाला की दादी जी। तो इस प्रकार से कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्य हो गए। तो हमने लिख दिया यहाँ 6 मेंबर। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अगला है आपका 148 वर्कबुक 148। इसमें लिखा है यहाँ पर ही और सी का प्रयोग करना है। ही का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लड़के के लिए, है ना। अगर हम किसी लड़के के बारे में बता रहे हैं, पुल्लिंग के बारे में बता रहे हैं, तो ही का प्रयोग करेंगे, और किसी लड़की के बारे में बता रहे हैं तो शी का प्रयोग करेंगे, है ना, SHEC। तो जैसे यहाँ लिखा है राजू इज़ माई ब्रदर, है ना, ही लिव्स विथ मी। जैसे यहाँ पर देखो राजू क्या है? लड़का है, तो इसके बारे में बता रहे हैं तो हमने ही लिख दिया यहाँ पर, है ना, ही यानी वह। तो ये राजू के बारे में बता रहे हैं तो राजू लड़का है, तो हमने क्या लिख दिया? ही। अब जैसे यहाँ लिखा है देखो प्रिया प्लेज क्रिकेट, यानी प्रिया क्रिकेट खेलती है, तो फिर क्या है? खालिस्तान इज़ ए गुड प्लेयर, तो क्या आएगा यहाँ पे? शी इज़ ए, मतलब वह, शी यानी वह, ही यानी भी वह होता है, शी यानी भी वह होता है, लेकिन ही यानी लड़के के लिए और सी यानी लड़की के लिए। तो यहाँ पर क्या है? प्रिया के बारे में बता रहे हैं हम, तो इसलिए क्या लिखे हैं? शी लिखे हैं। सी इज़ ए गुड प्लेयर। इसके बाद है अगला आरिफ माई फ्रेंड, आरिफ मेरा दोस्त है, तो क्या आएगा यहाँ पे? ही आएगा, क्योंकि आरिफ क्या है? लड़का है, तो ही कॉल्स मी ब्रदर, है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर है जॉय इज़ ए गुड बॉय, मतलब जॉय एक लड़का है, और यहाँ पर क्या जाएगा? फिर ही आ जाएगा, है ना। ही लिव इन माई कॉलोनी, मतलब वह मेरी कॉलोनी में रहता है। सविता इज़ रवि सिस्टर, मतलब सविता कौन है? रवि की बहन है। और सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब किसके बारे में बता रहे हैं हम? सविता के बारे में, लड़की के बारे में, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? शी आएगा, है ना। तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से आपको इस खालिस्तान को भरना है, इस वर्कबुक में फिल करना है। अगला लिखा है यहाँ पर लुक एट द पिक्चर एंड राइट ही और सी, है ना, उसी प्रकार से लिखना है। तो जैसे ये क्या है? लड़का है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? ही लिख देंगे। ये भी क्या है? पुल्लिंग है, लड़का है ना, तो ही लिखेंगे। ये लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आता है? शी आता है, तो सी लिख दिए। फिर ये लड़के के लिए ही आता है, फिर लड़की के लिए शी आता है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। इसके बाद लिखते हैं 149 में है, यहाँ पर है कि सही वाक्य बनाकर खाली जगह में लिखें। सही वाक्य बनाकर खाली जगह में लिखना है। तो किस प्रकार? जैसे ये देखो यहाँ पर देखो, जैसे माई सिस्टर लिखा है तो सिस्टर के लिए क्या आएगा? यहाँ सी आएगा, है ना। फिर ये राम लिखा है तो राम के लिए क्या आएगा? ही आएगा। तो ऐसे हमें यहाँ मिलाकर लिखना है। तो कौन से वर्ड में, कौन से सेंटेंस में ही आएगा, कौन से सेंटेंस में सी आएगा, ये हमें देखना है और लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है देखो ही है, सॉरी ये क्या लिखा है? माई सिस्टर, तो माई सिस्टर के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पर सी आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? सी इज़ माई सिस्टर, तो ये लिखे हैं सी इज़ माई सिस्टर, है ना। इसी प्रकार से अगला देखिए, अगला क्या है? यहाँ पर राम्स ब्रदर लिखा है ना। तो राम्स ब्रदर मतलब ये लड़के के लिए, तो क्या आ जाएगा? ही इज़ राम्स ब्रदर, तो ये हमने लिख दिया, ही इज़ राम्स ब्रदर। फिर अगला क्या है? माई ग्रैंडफादर है ना। तो ग्रैंडफादर यानी क्या है? दादाजी, मतलब वो क्या है? पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा? ही इज़ माई ग्रैंडफादर, तो यहाँ हमने लिख दिए ही इज़ माई ग्रैंडफादर। उसी प्रकार से अगला है यहाँ पर देखो क्या है? यूअर आंट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी इज़ यूअर आंट, है ना, यानी आपकी आंटी हैं, है ना। फिर यहाँ पर माई अंकल लिखा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ही इज़ माई अंकल। फिर यहाँ पे आरिफ फादर, तो क्या हो जाएगा? ही इज़ आरिफ फादर। तो इस प्रकार से आप इस वर्कबुक को भरेंगे, इसको आप ऐसे फिल करेंगे खालिस्तान को। अगला यहाँ पर है देखो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। माई फादर नेम, तो क्या है यहाँ पर? मिस्टर राम प्रसाद। माई मदर नेम मिस्टर अरुणा लिख सकते हैं। आप अपनी मम्मी का नाम लिख लेना, यहाँ पर क्या लिखना? अपनी मम्मी का नाम, और यहाँ पर अपने पापा जी का नाम लिखना। माई ब्रदर या सिस्टर नेम, आपके भाई हैं तो भाई का नाम, बहन है तो बहन का नाम लिख लेना, है ना। तो भाई का नाम जैसे अमन लिख लिए, बहन का नाम हमने सीता लिख लिए। तो इस प्रकार से आप इसको फिल करेंगे। इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है आपको, है ना। व्हाट इज़ योर
फादर कॉल, मतलब आप अपने पापा जी के पापा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर कहते हैं ना। तो हमने लिख लिया है ग्रैंडफादर या दादाजी, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगला है व्हाट इज यूर फादर्स मदर कॉल्ड, मतलब आप अपने पापा जी की मम्मी को क्या कहते हैं, है ना। आप अपने पिताजी की मम्मी को क्या कहते हैं, तो ग्रैंड मदर कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ग्रैंड मदर या फिर दादी जी। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। मिस्टर रोशनलाल बालास क्या थे, फादर थे, तो फादर लिख लेंगे, है ना। मिसेस राजी देवी क्या थी, उनकी मम्मी थी बाला की, है ना, तो बाला की मम्मी लिख लेंगे यहाँ पे मदर। फिर क्या है यहाँ पर मिस्टर गिरधारी लाल एंड मिसेस शांति देवी क्या थी ये, बालास क्या आ जाएगा, ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ये दादाजी थे गिरधारी लाल, है ना, दादाजी का नाम क्या था, गिरधारी लाल, और दादी का नाम शांति देवी। तो इस प्रकार से आप इसे फिल करेंगे, ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में भरना है। इसके बाद यहाँ पर फिर वही आ गया, ही और सी का प्रयोग करना है हमें, है ना। जैसे यहाँ लिखा है रेखा इज़ माई फ्रेंड, रेखा इज़ माई फ्रेंड, तो रेखा लड़की है ना, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी का यूज़ करेंगे हम। तो सी लिख दिए, सी लिव इन स्कूल, है ना, वह स्कूल में रहती है। फिर क्या है, अजय इज़ माई ब्रदर, अजय मेरा भाई है, तो भाई के लिए क्या आता है, क्या आएगा, ही आएगा, तो ही लिव विथ मी, वह मेरे साथ रहता है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है। अगला है यहाँ पर कि वाक्य बनाना है हमें, जैसे इससे पहले हमने बनाए थे उसी प्रकार से हमें यहाँ पर वाक्य बनाना है ना। जैसे क्या आ जाएगा, ही इज़ माई फ्रेंड राकेश, राकेश के लिए बोले तो ही आ जाएगा, है ना। उसी के बाद आरिफ के लिए क्या आ जाएगा, देखो राकेश के लिए ही आ जाएगा, आरिफ सिस्टर बोला है तो क्या आ जाएगा, सी इज़ आरिफ सिस्टर आ जाएगा, है ना। यूवर फादर, तो फादर के लिए ही आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ग्रैंड मदर के लिए सी आ जाएगा और माई ब्रदर के लिए ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसे फिल करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये थे आपके सप्ताह नंबर 28। इसके बाद हम देखेंगे सप्ताह नंबर 29। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।